हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं न्यू सब टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल कैसे फॉर्म होता है, तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो इक्वल, देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट नेचर है, तो ये डाइपोल बन गया, ठीक है ना। डाइपोल का हमने क्या किया था, यहाँ पे 12 हमने लेट किया था, वन चार्ज से दूसरी चार्ज डिस्टेंस। अब हमको क्या करना है, पोटेंशियल बताना है पी पॉइंट पे, ठीक है ना। आपको पोटेंशियल पी पॉइंट पे बताना है, ठीक है, पोटेंशियल पी पॉइंट पे बताना है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट पे ये आर डिस्टेंस है सेंटर से डाइपोल के, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं, अच्छा इसका डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये हमारा डिस्टेंस, ये टोटल बी टू पी तक, बी टू पी तक कितना डिस्टेंस है, तो इसको माइनस कर लीजिए, ये हमारा आर है, और तो देन ये हमारा कितना है, ये हमारा एल, तो एल कॉस थीटा, तो ये एल कॉस थीटा है, समझे ना। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी टू पी पॉइंट का क्या है, ठीक है ना। हमने सेंटर से आर डिस्टेंस माना है पी पॉइंट पर, हमको पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। ओके, देन हमको बी टू पी डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, तो बी टू पी डिस्टेंस आर प्लस एल कॉस थीटा, समझ गए बहादुर बच्चों। अच्छा, अब इनको भी, इनकी भी बात कीजिए ए टू पी, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। ए पी इक्वल टू, अब ये देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस छोटा है, तो ये कितना छोटा है इससे, तो ए माइनस एल कॉस थीटा छोटा है, तो ए पी हम क्या लिख सकते हैं, ए टू पी आर माइनस एल कॉस थीटा। अच्छा, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, हमको तो फाइंड डायरेक्ट करना है, देन तो हम क्या करेंगे, वी पोटेंशियल एट पी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि वी है, तो ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, देन पोटेंशियल ड्यू टू ए, ओके, ए पी अ पोटेंशियल ड्यू टू बी पी, ओके, देन पोटेंशियल ड्यू टू ए पी, तो ये हम जानते हैं क्यू चार्ज है, पोटेंशियल का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, तो के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, ओके। अब हमको क्या करना है, प्लस बीपी वाला पोटेंशियल, तो ये बी टू पी का डिस्टेंस जो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ये चार्ज है, ठीक है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस लिखिए लेकिन यहाँ पर माइनस लगा दीजिए इसका, के क्यू बाई आर, ठीक है ना। ये हमारा क्या डिस्टेंस है, ए टू पी, और ये हमारा क्या है डिस्टेंस, बी टू पी, और यहाँ पे अब रख लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ए पी हम जानते हैं वैल्यू क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस के क्यू, अब बीपी का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, समझ गए प्यारा बच्चों। और सिंप्लीफाई इसको मारिए, देन v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू का कॉमन निकाल लीजिए, के क्यू, और ये इनसाइड में क्या रहा गया, 1 बाई आर एल कॉस थीटा, व्हाट थीटा, यहाँ पे माइनस 1, दिस वैल्यू वी कैन सब्स्टिट्यूट नाउ r plus l cos theta. Now next what we can write, then this value simplify, physics means mathematics, only simplification, then what we can write, a minus b, a plus b, and a square minus b square, okay, then next this multiply this side, then r plus l cos theta and minus r minus l cos theta, okay, next again solve, then what we can write, kq r minus r, okay, then r plus l, first this value, right, then after what we can write, only simplify,
minus plus minus r minus minus plus L cos theta. Okay, downside what we can write? Then this value. Okay, something will be cancel. तो यहाँ पे कटम कुटम करिए तो यहाँ कटम कुटम यहाँ से ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई मारिए। then what we can write next? kq this inside L plus L cos theta plus L cos theta 2L cos theta. Downside r square minus L square cos theta. समझ गए बात बच्चों? और ये रिश्ता कुछ कहलाता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो Q इंटू 2L इक्वल टू P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P इक्वल टू Q इंटू 2L याद करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड में हमने डिस्कस किया था। तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, देन K P cos थीटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा क्या है? वैल्यू, जनरल वैल्यू आ गया किसी भी पॉइंट पे। ना ही ये एक्सियल है ना ही ये इक्वेटोरियल है। अब हमको क्या करना है? इफ थीटा इज 0 डिग्री देन एट एक्सिस लाइन ना, देन एट एक्सियल पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं? एट एक्सियल थीटा शुड बी 0 डिग्री, देन cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, then according to this, okay, then v equal to kp, cos theta means cos 0 degree, cos 0 degree by this side r square minus L square cos square theta means 0 degree. okay, तो ये हमारा तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो kp by r square minus L square, ये किसके लिए है? तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे। ये किसके लिए है? ये जनरल पॉइंट के लिए है। ओके, देन इक्वेटोरियल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? देन इक्वेटोरियल के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, देन cos 90 डिग्री मींस 0। तो ये फॉर्मूला क्या लिख देंगे हम? के पी cos 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर, ओके, माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री, दिस 0 टोटल, दिस 0 कैंसल। तो इक्वेटोरियल में हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बाबू भैया 0, एंड एक्सियल पे क्या हो जाएगा? kp बाई आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जनरल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? the electric potential due to dipole at any point. Okay, axial, equatorial and general point. Understood?